अच्छा जी, ये नेट का मसला आ गया था, इसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। दोबारा इधर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो इसका मैं आप लोग को ये बता रहा था कि यूज़र व्यूज़, ये जो यूज़र व्यूज़ हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे पास जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ईच यूज़र शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डेटा बट हैव अ डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यूज़ ऑफ डेटा। ये मैं आप लोग को उस टाइम पे एग्जांपल दे रहा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट टेबल में है, उसके दो यूज़र व्यूज़ है, एक क्लर्क है और एक स्टूडेंट है। तो इसमें से यस स्टूडेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो स्टूडेंट एक्सेस कर सकेगा, लेकिन अगर अकाउंट से रिलेटेड डेटा है तो स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह से जो अकाउंट सेक्शन का जो क्लर्क है वो अकाउंट से रिलेटेड डेटा एक्सेस कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट के जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल उसका मोबाइल नंबर है या एड्रेस है, ये डेटा वो एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दोनों अभी देख ले, जो डेटा वो एक्सेस कर सकता है वो उस यूजर का व्यू हो गया, और जो डेटा एक्सेस नहीं कर सकता उससे वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो जो डेटा स्टूडेंट व्यू कर सकते हैं वो स्टूडेंट यूजर्स का व्यू हो गया, और जो डेटा क्लर्क एक्सेस कर सकते हैं तो क्लर्क डेटा व्यू हो गया। अभी देखिए सेम टेबल है, लेकिन सेम टेबल में से डिफरेंट व्यूज बन जाते हैं। तो ये कहते हैं अगर हमारे पास सेम डेटा भी हो फिर भी हम उसके मल्टीपल व्यूज और डिफरेंट व्यूज बना सकते हैं। अच्छा, each user should be able to change the way he or she views the data. This change should not affect the other users. अभी देख ले, अगर आप इसमें से कोई भी यूजर व्यू अगर चेंज करना चाहे, क्लर्क का यूजर व्यू चेंज करना चाहे या स्टूडेंट का यूजर व्यू चेंज करना चाहे, फॉर एग्जांपल उसमें से कुछ एडिशनल कॉलम एड्स करना चाहते हैं या उसमें से रिमूव करना चाहते हैं, तो आप उसको ऐड और रिमूव कर सकते हैं। सही है, लेकिन उसका असर बाकी स्टूडेंट्स पे, बाकी यूजर व्यूज पे नहीं होगा। अच्छा, यूजर शुड नॉट हैव टू डील। अच्छा, ये एक दूसरी बात भी ध्यान में रख ली, ये जो यूजर व्यू है, दोबारा मैं आप लोग बता दूं कि ये सिंगल यूजर की बात नहीं कर लेते, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ यूजर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट आपके पास पूरा क्लास है, कोई इंडिविजुअल नहीं होता। इस तरह से क्लर्क तो क्लर्क पूरा क्लास है, इंडिविजुअल नहीं होता। अच्छा, ये जो दूसरा बुलेट है, यूजर शुड नॉट हैव टू डील डायरेक्टली विद द फिजिकल डेटाबेस स्टोरेज। ये अभी देख ले, अगर आप लोग ये 3 लेवल आर्किटेक्चर को यूज कर लेते तो जो भी यूजर डेटा एक्सेस करना चाहे तो वो कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस के स्टोरेज पे नहीं जाएगा, या स्टोरेज के बारे में उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ सारे जो यूजर्स होते हैं वो सारे आपके पास कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अभी डेटा की जो स्टोरेज है या जो रिट्रीवल टेक्निक्स है उसमें से एक हमारे पास इंडेक्सिंग है, हैशिंग है, सीक्वेंशियल स्टोरेज है, रैंडम स्टोरेज है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टोरेजेस है। अभी ये डेटाबेस कौन सा टेक्निक यूज कर लेते हैं स्टोरेज के लिए, यूजर का उसके साथ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, या ना यूजर उससे इफेक्ट होना चाहिए। यूजर सिर्फ अपनी यूजर व्यू से डायरेक्ट डेटा को एक्सेस कर सकेगा, और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उसको जानने की जरूरत नहीं है। In other words, user interaction with the database should be independent of storage consideration. ये स्टार्ट में भी आप लोग बता दिया कि जो 3 लेवल आर्किटेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूजर्स व्यू को इंडिपेंडेंट कर लें फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो ये भी वही आपको कहते हैं कि जो डेटाबेस का स्टोरेज है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूजर्स इंटरेक्शंस। अच्छा, इसी तरह से द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी एबल टू चेंज द डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर्स विदाउट अफेक्टिंग द यूजर व्यूज। अभी अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि डेटाबेस का सबसे पावरफुल यूजर होता है, वो अगर डेटाबेस की स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जांपल टेबल में कोई चेंजेस करना चाहते हैं या किसी और स्ट्रक्चर में चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसका असर यूजर व्यूज पे नहीं होगा, उसका जो फ्रंट एंड है उस पर कोई असर नहीं होगा। इंटरनली डीबीए ने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, लेकिन एक्सटर्नली वही व्यू नजर आ जाता है जो उसको पहले से नजर आता है। अच्छा, सिमिलरली द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस शुड बी अनअफेक्टेड बाय चेंजेस टू द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरेज। अच्छा, अभी देख ले, फॉर एग्जांपल आपका जो डेटा है वो इनिशियली एक हार्ड डिस्क पे स्टोर था, अभी आप उस डेटा को दूसरी हार्ड डिस्क पे माइग्रेट करना चाहते हैं, तो अभी अपने फिजिकली वो स्टोरेज चेंज कर दिया, लेकिन आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चर आपने डेटाबेस के लिए बनाया है, जो टेबल्स बनाए हैं, उन टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, वही टेबल्स, वही रिलेशनशिप, सब कुछ वो दूसरे स्टोरेज पे भी आपके पास इसी तरह से होंगे। तो अगर आप वही भी चेंज कर लेते हैं तो भी इस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रखी गई है।
अच्छा, जो लास्ट बुलेट है, the DBA should be able to change the conceptual structure of the database without affecting all users. अब ये जो कंसेप्चुअल लेवल की बात है, ये जो दरमियान वाला लेयर था उसी की बात कर लेते हैं। अगर इस कंसेप्चुअल लेवल पे भी अगर कोई चेंजेस हो रही होती हैं तो उसका असर न यूजर व्यू पे होगा जो एक्सटर्नल व्यू है, और न उसका असर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उस पर भी कोई असर नहीं होगा। तो ये सारे हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये। अच्छा, अभी उस एक एक व्यू को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक्सटर्नल लेवल या जो यूजर व्यू लेवल है वही आपको बता देते हैं, जो सबसे टॉप लेवल पे था या जो एक्सटर्नल लेवल था। द यूजर व्यू, अच्छा जी कहते हैं कि 10 मिनट्स रहते हैं। अच्छा, द यूजर व्यू और द डेटाबेस, दिस लेवल डिस्क्राइब दैट पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट इज रेलेवेंट टू ईच यूजर। ईच यूजर मींस ईच यूजर व्यू, ये जहन में रखते हैं। ये मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि यूजर इंडिविजुअल को नहीं डिस्कस कर लेते, पूरी यूजर व्यू को डिस्कस कर लेते। अच्छा, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो हम कहते हैं कि सरसरी, ये बिल्कुल जो अबाव द डिटेल आप किसी चीज को अगर बता देते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इधर आपके पास कोई इंटरनल डिटेल या कोई डिटेल होती नहीं है, आपको जस्ट इंटरफेस नजर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग ये बोर्ड का जो रिजल्ट देख लेते हैं, ये बोर्ड के रिजल्ट में आप सिर्फ सिंपली एक नंबर एक टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर लेते हैं और आपको रिजल्ट आ जाते हैं। अभी इंटरनल ये किस तरह से काम कर लेते हैं आपको पता ही नहीं होता। तो ये इंटरनल लेवल को क्या कर लेते हैं, उस जो हाई, ये जो आपको एक्सटर्नल लेवल है बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन बता देते हैं, इंटरनल कोई डिटेल आपको नहीं बता देते। अच्छा, it also describes only part of the entire database that end users concern। अभी जो ये एक्सटर्नल लेवल है, ये सिर्फ ये हर यूजर को या हर यूजर व्यू को उस डेटाबेस का एक पोर्शन दिखा देते हैं, पूरा डेटाबेस नहीं दिखाते, वही पोर्शन दिखा देते हैं जो इस यूजर के साथ रिलेटेड होता है, बाकी डेटा इस यूजर से हाइड होता है। अच्छा, similarly each user need to access only part of the database rather than the entire database, क्योंकि उसको only part अलाउड होता है उस यूजर व्यू को, तो इसी वजह से वो पूरा डेटाबेस एक्सेस भी नहीं कर सकता, सिर्फ डेटाबेस का उसी पार्ट को एक्सेस करेगा क्योंकि इस यूजर व्यू के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट उसमें से वही डेटा एक्सेस करेगा जो कि स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड है। अभी जो बोर्ड का डेटाबेस है, उस बोर्ड के डेटाबेस में बहुत से डेटा होगा, लेकिन वो सारा डेटा स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर सकते, उसमें से सिर्फ उसी पार्ट को एक्सेस करेगा जो कि इसके साथ रिलेटेड है, और यही इसका यूजर व्यू है। अच्छा, डिफरेंट यूजर नीड डिफरेंट व्यूज ऑफ द डेटाबेस। अगर आपके पास डिफरेंट यूजर व्यूज हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट व्यूज भी बनाने होंगे, और हर एक को डेटाबेस व्यू कहते हैं। and so there can be many view level abstractions of the same database। अगर आपके पास एक डेटाबेस है तो उसकी मल्टीपल एक्सटर्नल लेवल्स आपके पास या मल्टीपल एक्सटर्नल व्यूज आपके पास बन सकते हैं। और ये सारे व्यूज मैंने आपको उधर जब क्लास में पढ़ा रहा था मैंने आपको कहा था कि सारे व्यूज हमारे पास यूजर व्यूज होते हैं, और जब भी हमने डेटाबेस डेवलप करना होता है सबसे पहले काम यही होता है कि आप अपने जो यूजर व्यूज है उसी सिस्टम की पहले उसी को आइडेंटिफाई कर लें, उसी से फिर आप रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं और उसी से फिर आप डेटाबेस डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, ये जो ये कहते हैं कि व्यूज ऑफ डेटाबेस, अच्छा इसी के लिए जो टर्म यूज होते हैं उसके लिए सब स्कीमा टर्म यूज हो जाता है। अगर आप तो कहीं पे डेटा उसमें पढ़ लेते हैं बुक्स में, ये जो स्कीमा टर्म यूज होता है, लेकिन चूंकि ये फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया होता है तो इस वजह से उसको सब स्कीमा टर्म यूज कर लेते हैं। स्कीमा मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इस वक्त जो यूजर को जितना डेटा नजर आ जाता है इस केस में उसको वही स्ट्रक्चर नजर आ जाता है, तो इसी वजह से उसको सब स्कीमा का नाम दिया गया है, क्योंकि इधर आपके पास मल्टीपल स्कीमास होते हैं। अच्छा, जो दूसरा लेवल है कंसेप्चुअल लेवल, ये वो मिडल लेवल आपके पास है, द कम्युनिटी व्यू और द डेटाबेस। अच्छा, ये जहन में रख ले, इधर कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता, या आप इस तरह से समझ लें कि ये लेवल आप लोग उस पर भी बना सकते हैं, डेटाबेस DBMS
या उसके इवन डेटा कंप्यूटर के बगैर भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं डेटाबेस के, तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। लेकिन चूंकि फिर ये डेटाबेस में हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसीलिए क्योंकि अगर कोई बंदा उसको डेटाबेस में देखे तो उसको नजर आएगा। अच्छा, द कम्युनिटी व्यू ऑफ द डेटाबेस, दिस लेवल डिस्क्राइब्स what data is stored in the database and the relationships among the data। ये कौन सा डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा और डेटाबेस डेटा के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा। इसमें से 3 चीजें होती है, इसमें सिर्फ 2 चीजें डेटा को उसने बताया हुआ है और रिलेशनशिप। इसमें डेटा भी हमारे पास होता है, डेटा के एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं, उन डेटा के दरमियान रिलेशनशिप्स होते हैं और डेटा का मीटा डेटा होता है। ये 4 चीजें हमारे पास होती है, लेकिन उसमें से उन्होंने ये 2 चीजें इधर आप लोग बताई। अच्छा, द मिडिल लेवल एंड द डेटा इन द 3 लेवल आर्किटेक्चर इज कंसेप्चुअल लेवल, ये पहले से आप लोग बताया गया है। दिस लेवल कंटेन्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, जहन में रख लें, ये कोई लॉजिकल मीन्स एक चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम लॉजिकल कहते हैं। लॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसका इंटरनली कहीं पर भी इसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है तो भी ये आपको लॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो आपको प्रोवाइड करेगा। मीन्स इधर से आपको अंदाजा होगा कि इस डेटाबेस में कौन सा डेटा है, उस डेटा के दरमियान रिलेशनशिप्स क्या है, उस डेटा के एट्रीब्यूट्स क्या है और उस डेटा का मीटा डेटा क्या है। ये सारी चीजें आप इधर लॉजिकल स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। And this level contains the logical structure of the entire database as seen by the DBA। अच्छा, इसमें से ये entire database, इससे जहन में रख लें, हर डेटाबेस का एक कंसेप्चुअल लेवल होता है, हर डेटाबेस का एक वन, ठीक है, और एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर और एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, दोनों का एक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जो हमारे पास ये जो एक्सटर्नल लेवल है, एक्सटर्नल जो यूजर व्यू है, वो हमारे पास मल्टीपल होते हैं, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कंसेप्चुअल लेवल का जो स्कीमा है, कंसेप्चुअल लेवल, उसी स्कीमा को हम सब स्कीमा कहते हैं। सॉरी, कंसेप्चुअल नहीं, जो एक्सटर्नल लेवल का स्कीमा है तो उसको हम सब स्कीमा इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्कीमास है। जो कंसेप्चुअल लेवल है, इधर हमारे पास एक ही स्कीमा है, इसके लिए नॉर्मली हम स्कीमा टर्म यूज कर लेते हैं, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उधर भी हमारे पास एक ही स्कीमा होता है। जो इंटरनल लेवल पे और कंसेप्चुअल लेवल पे, इन दोनों पे एक ही स्कीमा होता है, और एक्सटर्नल लेवल पे एक से ज्यादा स्कीमा हमारे पास हो सकती है, और हर एक स्कीमा को हम उधर यूजर व्यू कहते हैं। अच्छा, इट इज अ कंप्लीट व्यू ऑफ द डेटाबेस रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन that is independent of any storage consideration। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आपके पास ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास कंप्यूटर ना भी है या अगर आपके पास स्टोरेज ना भी है, फिर भी आप इसको बना सकते हैं। ये कहते हैं कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो अगर आपने एक दफ़ा लॉजिकल डिज़ाइन बना लिया तो इस लॉजिकल डिज़ाइन को आप फिर किसी भी डेटाबेस स्टोरेज पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टोरेज मीन्स उधर आपके पास स्टोरेज मैकेनिज्म हैशिंग भी हो सकता है, सिक्वेंशियल भी हो सकता है, इंडेक्सिंग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, 2 मिनट्स रहते हैं, इसमें से शायद एक स्लाइड है, इसको कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर बात इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, द कंसेप्चुअल लेवल रिप्रेजेंट्स, ये कंसेप्चुअल लेवल कंटिन्यू है। ये मैंने आपको शायद पहले एक स्लाइड पे बता दिया कि कंसेप्चुअल लेवल पे हमारे पास एंटिटीज होते हैं। एंटिटीज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, कोर्स हो गया, ये सारे हमारे पास एंटिटीज हैं। रिलेशनशिप, अभी स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो टीच, फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो ये उसकी सॉरी ये रिलेशनशिप ये है जो लास्ट में बताया गया है कि ये बंदे अभी भी आ रहे हैं तो उसको ऐड कर लेता हूँ। इसमें से ये रिलेशनशिप एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो टीच है, स्टूडेंट टीचर से पढ़ता है और टीचर पढ़ाता है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो रोल नंबर, नेम, एज, सेमेस्टर, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कंस्ट्रेंट्स ऑन द डेटा है, कंस्ट्रेंट्स पहले भी 1-2 क्लासेस में डिस्कस हो गए थे। उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं डेटा पे, फॉर एग्जांपल प्राइमरी की पे जो रिस्ट्रिक्शंस था कि इसकी वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती और कभी नल नहीं हो सकती, तो ये उस पर ये रिस्ट्रिक्शन था। तो कंसेप्चुअल लेवल पे हम इन चीज़ों को भी डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, सेमेंटिक इंफॉर्मेशन, ये मीटा डेटा, जो डेटा अबाउट डेटा, ये भी पहले डिस्कस हो गया था। टाइम 1 मिनट रहता है तो इस वजह इसमें जल्दी कर लेते हैं। जो डेटा अबाउट डेटा है ये भी इस कंसेप्चुअल लेवल पे हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। और सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, इसमें से ये इंटीग्रिटी, स्पेशली ये सिक्योरिटी थोड़ा सा
पार्शियली इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये इंटीग्रिटी जो करेक्टनेस ऑफ डेटा है ये भी हम इधर ये कंसेप्चुअल लेवल पे ज़्यादातर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये टाइम ख़त्म हो गया, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर ले, जिसने अटेंडेंस नहीं लगाया वो अटेंडेंस भी लगा ले, और फिर एक लेस देन 1 मिनट रहता है, जब बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली बंद हो गया होगा। और ये स्लाइड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। किसी कोई क्वेश्चन अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा अगर क्वेश्चन है तो ये नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट टाइम में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ये क्योंकि 40 मिनट्स दे रहे थे और 40 मिनट्स का टाइम खत्म हो गया।